हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सैम्स बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेसिव एपिस्टासिस की। रिसेसिव एपिस्टासिस क्या होता है? जब कोई भी एक जीन जो किसी दूसरी लोसाई पे दूसरे जीन को स्प्रेस करता है तो उसको क्या बोलते हैं? एपिस्टासिस। और वो जीन जो स्प्रेस करता है अगर वो रिसेसिव हो और वो डोमिनेंट को स्प्रेस कर रहा है तो ऐसे केस में उसको बोलेंगे हम रिसेसिव एपिस्टासिस। सिंपल, रिसेसिव काज बाय कौन से जीन? रिसेसिव। एपिस्टासिस काज बाय, जब एपिस्टासिस किसके द्वारा हो? रिसेसिव जीन के द्वारा हो तो उसको बोलते हैं हम रिसेसिव एपिस्टासिस। तो जब कोई भी रिसेसिव जीन स्प्रेस करता है किसी डोमिनेंट जीन को तो उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव एपिस्टासिस। इस एग्जांपल से देखते हैं। देखिए यहाँ पे जीन है स्मॉल ए, रिसेसिव जीन है एक क्रोमोसोम पे। अब किसी दूसरे क्रोमोसोम पे अलग लोसाई पे दूसरा जीन है कैपिटल बी। अब यहाँ पे ये स्मॉल ए जीन इस कैपिटल बी जीन को स्प्रेस कर रहा है तो यहाँ पे ये जीन क्या है? रिसेसिव है या डोमिनेंट? तो रिसेसिव जीन स्प्रेस कर रहा है दूसरे डोमिनेंट जीन को तो इसी फिनोमिनन, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टासिस। इसका एग्जांपल है कोट कलर। माइस के अंदर जो माइस का कोट कलर होता है वो एग्जांपल। यहाँ देखिए, अगर माइस है जिसका कोट कलर ब्लैक है उसको हम क्रॉस करवाते हैं एल्बिनो के साथ। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए। तो हमारे पास आता है यहां से कैपिटल बनेगा कैपिटल सी और स्मॉल सी, कैपिटल ए। तो हमारे पास ये आएगा कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल ए। अगाउटी कलर आएगा। अब इस अगाउटी को हम क्रॉस करवाते हैं अगाउटी के साथ। मान लीजिए ये फीमेल है, ये फीमेल है, तो इस अगाउटी से दोनों का जीनोटाइप सेम है तो क्या चार गैमेट बनेंगे हमारे पास? कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल ए और स्मॉल ए। ऐसे ही यहाँ पे बनेंगे। मान लीजिए मेल के हैं, फीमेल के हैं। अब हमारे पास क्या आएंगे इस क्रॉस से? 16 टाइप की प्रोजेनी आएंगे, 16 जीनोटाइप निकल के आएंगे। तो इसके अंदर देखिए, अगर दोनों जीन है कैपिटल सी और कैपिटल ए तो कलर होगा अगाउटी। यहाँ भी अगाउटी, यहाँ भी अगाउटी, अगाउटी। अगर कैपिटल सी अकेला है और कैपिटल ए एब्सेंट है, कैपिटल ए की जगह स्मॉल है, तो कलर आएगा ब्लैक। लेकिन अगर यहां पे ये देखिए कैपिटल सी एब्सेंट है, अब कैपिटल सी कहां एब्सेंट है? इन चार केस में एब्सेंट है, यहां और यहां। अब ये तो एल्बिनो क्योंकि इसके अंदर कौन सा भी डोमिनेंट जीन नहीं है, ना ही कैपिटल सी है ना ही कैपिटल ए, तो कोई दोनों जीन नॉन फंक्शनल तो एल्बिनो होगा, बिल्कुल व्हाइट कलर होगा। अब लेकिन इन तीन केस में देखिए, इसमें और इसमें कैपिटल सी तो नहीं है लेकिन कैपिटल ए है। अब कैपिटल ए का काम क्या है? अगाउटी कलर है। देखो कैपिटल सी अकेला तो ब्लैक कलर है, दोनों साथ में तो अगाउटी। अब कैपिटल ए और सी साथ में तो अगाउटी कलर आ रहा है, तो इसका काम क्या है? अगाउटी कलर। लेकिन अगर यहां पे देखिए कैपिटल इसके अंदर कैपिटल सी जब एब्सेंट है यहाँ पे और यहाँ पे तो ये एल्बिनो कलर दे रहा है। इसका काम क्या है? अगाउटी कलर देना कैपिटल ए का। लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अब यहां देखिए, इसके अंदर ये तीन जीनोटाइप है। अब इन तीनों के अंदर अगर स्मॉल सी प्रेजेंट है तो ये स्प्रेस कर रहा है कैपिटल ए को। ये स्मॉल सी यहां पे भी स्प्रेस कर रहा है, यहां पे भी स्प्रेस कर रहा है, यहां पे भी, तीनों जगह स्प्रेस कर रहा है। अब स्प्रेस कर रहा है तो क्या होगा? रिसेसिव एपिस्टासिस। तो रिसेसिव एपिस्टासिस में हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 9:3:4। 9 अगाउटी होंगे, 3 ब्लैक होंगे, 4 एल्बिनो होगा। तो सिंपल सी बात है, रिसेसिव एपिस्टासिस कोई भी रिसेसिव जीन। अब इस केस में कोट कलर में क्या है? स्मॉल सी रिसेसिव जीन है, ये स्प्रेस कर रहा है कैपिटल ए को यहां पे, यहां और यहां। तो रिसेसिव एपिस्टासिस। अब इसका देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। अब मॉलिक्यूलर बेसिस से पहले आप ये देखिए, जब दोनों जीन प्रेजेंट है कलर अगाउटी है, अकेला कैपिटल सी है, यहां स्मॉल ए, कलर ब्लैक है। लेकिन अकेला कैपिटल ए है तो कलर क्या है? एल्बिनो है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस में देखिए प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, कोई कलरलेस है, कोई कलर नहीं। अब अगर कैपिटल सी जीन प्रेजेंट है तो कैपिटल सी जीन इस कलरलेस को ब्लैक पिगमेंट में बदल देगा। और अगर अगला जीन ए वो कैपिटल ए है तो इस ब्लैक को अगाउटी कलर में बदल देगा। ये पहला केस हो गया। दूसरे केस में देखिए वही कलरलेस पिगमेंट है, जीन कैपिटल सी प्रेजेंट है सेम तो ब्लैक में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यहाँ जीन कैपिटल ए एब्सेंट है, ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये नहीं है, इसका मतलब ब्लैक अगाउटी नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, तो कलर क्या होगा? ब्लैक होगा। तो ऐसा जीनोटाइप जिसके अंदर कैपिटल सी प्रेजेंट है
और आगे क्या है, स्मॉल ए है, तो वो क्या होगा, ब्लैक कलर होगा, क्योंकि इसने तो ब्लैक में कलर कर दिया, लेकिन आगे कैपिटल ए नहीं है उसको कन्वर्ट करने के। अब तीसरे केस में देखिए, वही प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है, कलरलेस है, जीन सी, कैपिटल सी एब्सेंट है भैया, स्मॉल सी है, तो ये नॉन फंक्शनल जीन है, ये कोई काम नहीं करेगा, ये जो कलरलेस है इसको ब्लैक में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो रिएक्शन ये रुक जाएगी। अब आगे कोई भी जीनोटाइप, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल ए स्मॉल ए, कोई भी जीनोटाइप, यही तो हुआ है यहाँ पे इन तीनों केस के अंदर। अब स्मॉल सी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, देखो इसके अंदर ये रहा स्मॉल सी, यहाँ है स्मॉल सी, यहाँ है स्मॉल सी, तो स्मॉल सी है तो उसने रिएक्शन को भी स्टॉप कर दिया। अब आगे कोई जीनोटाइप है वो अगले को एक्सप्रेस ही नहीं होने देगा। अब क्योंकि कैपिटल ए क्या कर सकता है, जब उसके पास ब्लैक कलर आएगा उसी को तो कन्वर्ट करेगा गाउटी में। अब कलर ब्लैक है ही नहीं तो उनका कोई काम नहीं है। कलर ब्लैक क्यों नहीं है, क्योंकि जीन कैपिटल सी एब्सेंट है। तो ये मॉलिक्यूलर बेसिस है, तो ये है आपका रिसेसिव एपिस्टासिस।